सम्यक् दर्शनं तन्न सर्वतधिगमः जीव जीवाश्रमं संवर्धजरमोक्षास्तत्त्वं नाम स्थापना द्रव्यभावतस्सन्न्यासः प्रमाणैरधिगमः निर्देशस्वामित साधनाधिकरण स्थिति विधान्तः ससंख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्पभूतविश्चित मति शतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानं तत्प्रमाणे आदि परोक्षं प्रत्यक्ष मति स्मृति संध्या चिंता भी निपुण इत्यर्थांतरम तदिंद्रिय निंद्रिय निरुक्तम अवग्रह अपाय धारणा बहुविध चित्राणि सुतन द्रोहाणां क्षेत्राणां अर्थस्य व्यंजनस्य अवग्रह न चक्षुरनिंद्रियाभ्यां श्रुतं मति पूर्वं द्वैनेक द्वादश भेदं भवप्रत्योर वधिर देवनारकाणां क्षोभसं निमित्तः षट् विकल्पः शीर्षाणां ऋजु विपुलमति मनः परे विशुद्धि प्रतिपादाभ्यां तद्विशेषः विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः परेयो मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्यस्य व सर्वपर्यायेषु रूपेषु व वधे तदनन्तभागे मनः परेयस्य सर्वपर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि पदे तस्मिन्या चतुर्भ्या मति श्रुतावधि विपर्ययस्य सदस्तो रविशेषाद या द्रक्षुपलब्धे रूपमत्वत् नैकं संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द संधि रूढ़ैवं भूतानः इति तत्त्वार्थे शास्त्र इति तत्त्वार्थे मोक्ष शास्त्रे प्रथमाध्याय चारों अनुयोग एवं जिस भेद लहे हैं मन वचितन से न मन करूं मैं प्रथम अध्याय का पाठ करूं मैं रत्नत्रय की प्राप्ति होवे अर्घ्य चढ़ाकर अघ को धोवे। ओम रूम परम पूज्य आचार्य महास्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्रस्य प्रथमाध्यायः सम्यक् दर्शन प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामीति भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतंत्र मोदायिक पारिणामिको च द्विनवाष्टादशे विंशति त्रिवेदा यथाक्रमं सम्यक् चारिते ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि च ज्ञान दर्शन लब्धेश्च चतुस्त्री पंचभेदाः सम्यक् चारित संयमा शयमाश्च गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञान संयता सिद्ध लेश्याश्च चतुस्त्री षट् भेदाः जीव भाव्य भवत्वानि च उपयोगो लक्षणं श्रद्ध विदोष्ट चतुर्भेदाः संसारिनो मुक्ताश्च समनस्का मनुष्कः संसारिणस्त्राश्च स्थावराः पृथ्वी व्यक्ते तेजो वायु वनस्पत्याः स्थावराः द्विन्द्रियादयस्त्रशाः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि नित्युपकरणे द्रवेन्द्रियं लब्ध्युपयोगो भावेन्द्रियं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्थः सूक्ष्मेन्द्रियस्य वनस्पत्यास्नामेकं कृमि पिपलिका भ्रमर मनुष्यादि नामैकैक वृद्धानि संगीना समनस्का विग्रहगतो कर्मयोगः मनुष्य अनुश्रेण्य गति अभिग्रह जीवस्य विग्रहगति च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः एकशव्य विग्रह एकं दो त्रीन् वानाहारकः समूर्छन गर्भोपादा जन्म सचित सिद्ध समर्था क्षेत्र मिष्ट चैकश तद्योदयः जरायु जांडज पोतानां गर्भः देवनारकानां मुखपादाः शेषानां समूर्छनां औदारिक वैक्रिकाहारक तेजस कार्बनानि शरीरानि परम सूक्ष्म प्रदेश्यो संज्ञे गुणं प्राक् तेजसात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनंति संबंधे च सर्वस्य तदादीनि वाज्यानि युगपदे कस्य चतुर्भ्यः निरूप भोग मध्यम गर्भ समूर्छनं जमाद्यम औपाधिकं वैक्रिकं लब्धि प्रत्ययं च तेजस्मपि शुभं विदिष्टमवय घाति च हार्कं प्रमत् संयत शेग नारक समूर्छनो नपुंसकानि न देवाः शेषाः त्रिवेदाः औपाधिक चर्मोत्तम देहा संख्ये वर्षा युषो नक्तवर्तया युषा इति तत्त्वार्थे मुख्यमात्र द्वितीय अध्याय नमो नमः। हमने कहा सुना इतनी ज़्यादा गलतियाँ थी लेकिन हमने कहा आपका नहीं हो पाएगा, आप पहले सुधारो फिर होगा। फिर उन्होंने रात दिन ऐसी मेहनत की, अब बस 2-3 जगह बस मिस्टेक हुई, बाकी बहुत अच्छा उन्होंने पाया। बाकी आरिका में उत्तमवती माता जी का मेरे पर बहुत विश्वास था, इसलिए मैं कर पाई। औचम का भाव कहाते 5
भेद में जाने जाते, अक्ष जीव अरुभेद है जिसमें, जन्म योनि का लक्षण इसमें, मन वचन से नमन करूं मैं, द्वितीय अध्याय का पाठ करूं मैं, शुद्ध भाव की प्राप्ति होवे, अर्घ चढ़ाकर अघ को धोवे। ओम रूम परम पूज्याचार्य स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्रस्य द्वितीय अध्याय आत्मस्वभाव प्राप्ते अर्घ्यं निर्वपामीति। रत्न सरक्ता बालुका पंक धूम तमो माता महात्मा प्रभा भूमि भूनाम कासा कासा प्रतिष्ठा सत्ता दूरा कासा 355 5 10 पंचुनई माइक पास करो ती पंचुनई नरक सहस्राणि पंचचैव यथाक्रमं नारक नित्य सुक्तं विषय परिणाम देहना वेद विद्या परस्परो दीदि दुःखः संकलिष्टा सुरोदीदि दुःखः प्रचतुर्थ्या तेज व्यक्ति सप्त दस द्वाविंशति त्रयोविंशति ताम्रपम सत्वानां कराचति लघु जम्बुदि प्लवो दया नामानो दिक्समुद्रः दुर्दिस्कम्बः पुंपुपनिक्षेत्रो बलयकृत्यः तन्मध्ये मेरो नाम व्यक्तिविजन शस्त्रस्कम्बो जम्बुदीपः भरत हेमवत हरिविदे रम्य फैरण्डवतैरपत् चित्राणि तत्पिताजिनः पूर्य परायतः वनमः मन्यसन्नि निकुंडि शिखरगो वर्षधर हेमांशुत पैटुत गजत हेममयः मणि विचित्र पार्श्व उपरि मूलिका तुल्य विस्तारः पद्मः पद्म तिलकिच्छि केसरी कुण्डली मुण्डिका यथास्तेषाम् उपरि पृथ्वी वेदन सहस्रायां मस्ततर्थ विस्कम्भे हतः 10 येजनवगः तन्मध्ये येजन पुष्करं तद्वैगुणा हृदयः पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो देव्या हिरि गति बुद्धिलक्ष्मः पल्लवकमस्थित्य स्वसामान्य परिषत्तः सिंधु रोहित तास्या हरिदरिकांता सीता सीतुता नारी नरकांता शोभा रूपपूर्ण रक्तुता तरिस्तस्तन्मुक्तः द्वयो कूपः पूर्वः शेषास्तपर्वः चतुर्दश नदी सहस्र परिवृत्ता गंगा सिंधुदयो नर्तः षड्विंशति भट्टः षड्विंशति पंचेदशत् विस्तारः षट्त्रैकोनविंशति भागा योजना विस्तारः वर्षधर वर्षा विदेहान्तः उत्तरा दक्षिण तुल्यः भट्टैरवत् व्यक्तिहराशौ षट्सम्यग्मुत्तपिण्डवसर्पन्दिभ्यां ताभ्यामग्रः भूमिवस्थितः एकदैति पल्लुकमस्थितिः हेमवतखायोषदैपूर्वकः तथोत्तरः विदेहेषु सन्तेवानः भट्टस्य विश्वम्भो जम्बूदीपस्मरति सद्भावः दुर्घात की खंडे पुष्परांडिता प्राप्त मनुष्यतरन मानवत्यः आर्यां लीक्षा सुधारपैरापत विदेह कर्म भूमिनत्य दैर कुरुत्तर कुरुभ्यः निर्लिचिति परापरिति पल्लु कमातर ती एक वेदनाविचा इति तत्वस्थिति तत्व अध्याय और उन्होंने जो अपने अनुव्रत में अतिथि संविभाग व्रत रहता है, उन्होंने पूरे समय पूरे दिन उन्होंने वे व्रत पालन किया अतिथि संविभाग का। उन्होंने अपने इस व्रतों में कभी दोष लगने नहीं दिया, कैसी भी परिस्थिति रहे, लेकिन एक दिन भी अतिथि संविभाग उनका चूका नहीं। और दूसरी बात, चाहे 2 दिन 3 दिन 4 दिन कभी भी खाली जाए, वो कभी भी उनका चेहरा मुरझाता नहीं था। बस वो कहती थी हमें बस ये कोई ना कह दे कि जब बंद कर दो, ये कोई कहेगा तो मुझे गुस्सा आया, कोई नहीं आए 4 दिन 5 दिन तो मुझे बुरा नहीं लगता। ऐसे संतोषी श्रावक ही अतिथि संविभाग के गुणधारी होते हैं। जो भूमि आयु बिल तन लहते, नरकों के दुख कैसे सहते। ओधि दीप नदी मेरु जानो, उड़ पड़ सुन भोग कर्म पहचानो। मन वचन से नमन करूं मैं, तृतीय अध्याय का पाठ करूं मैं। जन्म नरक में कभी न होवे, अर्घ चढ़ाकर अघ को धोवे। ओम रूम परम पूज्याचार्य स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्रस्य ज्ञायक स्वभाव प्राप्तये
अर्घ्यम निर्वपामीति। देवाश्चतुर्निकाया आदितस्त्रिषु पीतान्तलेश्या दशाष्ट पंचद्वादश विकल्पा कल्पोपपन्न पर्यंता इंद्र सामान्य त्रयस्त्रिंश पारिषदात्मरक्ष लोकपालानि प्रकीर्णकाभियोगि किल्बिषिकाश्चैकशः त्रयस्त्रिंश लोकपालवर्ज्या व्यंत्रा ज्योतिष्का पूर्वयोर्द्वीन्द्रा काय प्रविचारा ऐशाना शेषा स्पर्श रूप शब्द मन प्रविचारा परे प्रविचारा भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्निवातस्तनितोदधि द्वीप लिप कुमारा व्यंतरा किन्नर किंपुरुष महुरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचा ज्योतिष का सूर्या चंद्रम समो ग्रह नक्षत्र प्रकीर्ण तारकाश्च मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो निर्लोके तत्प्रतः काल विभाग बहिर्वस्थिता वैमानिका कल्पोपपन्ना कल्पातीताश्च उपरि सौधर्मेशान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तरलांतक कापिष्ट शुक्र महाशुक्र शताट सहस्रारेश्वर प्राणतयोराणाचतयो नवसु ग्रवयकेषु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च स्थिति प्रभाव सुखद्युतिलेश्या विशुद्धीन्द्रिया वधि विषयतोदिका गति शरीर परिग्रहाभिमानितो हीना पीठ पद्म शुक्ललेश्या द्वित्रिशेषेषु प्राग्रैवैकेभ्यः कल्पा ब्रह्मलोकालया लोकांतिका सारस्वतादित्य वह्नरोगर्ततोय तुषिताभ्या बाधारिष्टाश्च विजयादिषु द्विचर्मा औपपाटिक मनुष्येभ्यः शेषात्रियज्ञोनया स्थितिर्सुरनाग सुपर्ण द्वीपशेषाणां सागरोपमत्रिपल्योपमार्धहीनमिता सौधर्मेशानियो सागरोपमे अधिके सानत कुमार माहेन्द्रयो सप्त त्रिसप्तनवैकादश त्रयोदश पंचदश ग्रदिकानि तु आरणाच्युता दुर्धुमैकैकेन नवसु ग्रवैकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च अपरापल्योपमधिकं परतः पूर्वानन्तरा नारकाणां च द्वितीयादिषु 10 वर्षसहस्राणि प्रथमायां भवनेषु च व्यन्तराणां च परापल्योपमधिकं ज्योतिष्काणां च तदष्टभागोपरा लोकांतिका नामष्टम सागरोपमाणि सर्वेषां इति तत्वार्थसूत्रे मोक्षशास्त्रे चतुर्थोऽध्याय। नमो नमः। में जाते कैसा सुख हम वहाँ पे पाते, रवि शशिता बोध कराया, आयु वैभव सब दर्शाया। मन वचन से नमन करूं मैं, चतुर्थ अध्याय का पाठ करूं मैं। सूर्य तन धर फिर शुभ गति होवे, अर्घ चढ़ाकर अघ को धोवे। ओम रूम परम पूज्याचार्य मा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्रस्य चतुर्थाध्यायः सद्गति सौभाग्य च प्राप्ते अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। अजीव काया धर्माकाश पुद्गलाः द्रव्याणि जीवास्त नित्याविष्टान् रूपाणि रूपीन पुद्गलाः आकाश देख द्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्या प्रदेशा धर्माधर्मे जीवानाम् आकाशस्यानन्ताः संख्यासु पुद्गणानां नाडो लोकाकाशे वगाः धर्माधर्मे एक प्रदेशादिषु भाज्य पुद्गलानाम् असंख्ये भागादिषु जीवानां प्रदेशः निसर्पाभ्यां प्रदीपवत् गतिस्थित्युपग्रहो धर्माधर्मयोः रूपकारा आकाशस्य वगाः शरीरवाग्मनः प्राणापानाः पुद्गलानां सुखदुःखः जीवितमन्नोपग्रहाश्च परस्परो ग्रहो जीवानां वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परित्वे च कालस्य स्पर्शरसगन्धवर्णवन्तः पुद्गलाः शब्दगन्धसौष्ठस्थोल संस्थान वेदक्रमशाया तपोदोतवन्तश अणवस्कन्दाश वेदसंज्ञा तीव्र उत्पद्यन्ते वेदाननु वेदसंज्ञा काव्यां चाक्षुषः सद्द्रव्यलक्षणम् उत्पादवयद्रव्ययुक्तं तद्भावावयं नित्यम् अर्पितानर्पितसिद्धिः स्निग्धरुक्षकबाधबन्ध न जगन्यगुणानां गुणसाम्यसदृशानां वैदिकादिज्ञानां तु बन्धे दिगोपारिणामिको च गुणपर्यवद्द्रव्यं कालस्य सोऽनन्तसमयाः द्रव्याश्रया निर्गुणाः गुणाः तद्भावपरिणाम इति तत्वार्थसूत्रे पंचमो अध्याय। नमो नमः। का कथन किया है, द्रव्यन का उपकार दिया है। अणुस्कंध बंध बतलाए, जिन वाणी ये ज्ञान कराए।
मन वचित तन से नमन करूं मैं, पंचम अध्याय का पाठ करूं मैं, ध्येय लक्ष्य की प्राप्ति होवे, अर्घ्य चढ़ाकर अघि को धोवे। ओम रूम परम पूज्याचार्य स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्रस्य पंचमाध्यायः शुद्ध स्वरूप प्राप्ते अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा।